प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और आपके विरोधियों के ही सामने प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको आशीषित करेंगे। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिठाता है, मेज लगाता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। उन्हीं के सामने, उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं विरोधियों के सामने परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाता है, उन्हें आशीषित करता है। हम ये वचन पूरा होता है कि परमेश्वर अपने लोगों की ओर से लड़ता है और उन्हें आशीषित करता है। लड़ने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उनसे फाइट करने जाए, उन्हें नष्ट कर दे, नहीं, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके सामने ऊंचा उठाता है। हमारा मुकदमा परमेश्वर लड़ता है। परंतु हम लोग देखते हैं अक्सर हमारे बहुत से विश्वासी भाई बहन जब कोई उनके विरोध में होता है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो उस मुद्दे को खुद हाथ में ले लेते हैं, वो लड़ने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको लड़ना नहीं है, बल्कि आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। आपको चुपचाप रहना है, आपको केवल प्रार्थना करना है। परमेश्वर है जो आपकी ओर से लड़ते हैं, परमेश्वर है जो आपके युद्ध को लड़ते हैं। इसलिए इस बात को अपने मन में बिठा लें कि आपको किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई आपके विरोध में कितने ही बड़ा अपराध, कितना ही बड़ा गुनाह, ये कितना ही कुछ ना कर ले, फिर भी आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने उस मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में दे दो, आप उस बात को परमेश्वर के हाथों में देते हो। जैसे हम नए नियम में देखते हैं, पतरस और चेले लोग कहते हैं, प्रभु उनकी धमकियों को तू देख और हमें ये हियाव दे कि हम तेरा काम कर सकें। इसी प्रकार से आपको भी कहना है, प्रभु इन विरोधियों की धमकियों को तो तू दे और हमें हियाव दे कि हम तेरे पीछे विश्वास से और मजबूती से चल सके। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। जब यीशु मसीह को शास्त्री फरीसी लोग पकड़ने के लिए आए, जब यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए आए, तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक का कान काट दिया। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस अपनी तलवार को अपने म्यान में रख, मैं यहां इस काम के लिए नहीं आया हूं, नहीं तो मैं अभी आज्ञा दूंगा और स्वर्ग से लाखों स्वर्गदूत आकर हमारी ओर से युद्ध लड़ेंगे, लेकिन मैं ये करने नहीं आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जिसका कान काटा गया था उसके लिए प्रार्थना की और उसके कान को सही कर दिया। तो प्रभु चाहते हैं हम युद्ध न लड़ें, बल्कि परमेश्वर युद्ध लड़े और हम उनके लिए प्रार्थना करें यीशु की तरह। एक वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहता है कि जो तुझे आशीष देगा मैं भी उसको आशीष दूंगा, परंतु जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। कहने का मतलब है कि जो तेरे साथ में बुरा करेगा उससे मैं युद्ध को लड़ूंगा। तुझे तेरा मुकदमा नहीं लड़ना, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। परमेश्वर तेरी ओर से कार्य करेगा, परमेश्वर तेरी ओर से है और तू भूमंडल के सारे कुलों के लिए, सब लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। तो दोस्तों, यदि आज आप के विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको मारने के लिए, आपके साथ में गलत करने के लिए, आपकी हानि करने के लिए, यदि आपको लगता है लोग खड़े हैं या फिर दुष्ट खड़ा है, तो आज मैं आपसे कहूंगा, आप उस युद्ध को न लड़ें, उस युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दे दे। परमेश्वर अपनी तरीके से उस युद्ध को लड़ेगा और जब वो युद्ध को लड़ेगा तो वो आपको ऊंचा उठाएगा, उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठाएगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको सिर बनाएगा, उन्हीं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा, उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम आशीषों से आपको तृप्त करेगा। इसलिए आप युद्ध न लड़ें, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे,
आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब ने वचन को बड़े ही ध्यान से सुना और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थी है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु पूरे दिन भर में परमेश्वर तेरी भलाइयों को, तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरे अनुग्रह को, तेरी शांति को, तेरे उपकारों को, तेरे फेवर को प्रभु जी हम सब ने अपने जीवनों में देखा। और प्रभु आज हर एक जन धन्यवादी है उन भलाइयों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन गवाहियों के लिए जो आज तेरे लोगों के जीवन में प्रभु तूने किए हैं मेरे पिता। और प्रभु ये सच में आनंद का विषय है कि प्रभु तो अपने लोगों की इच्छाओं को पूरी करता, उनके संग संग चलता, उन्हें हर प्रकार के खौफ खतरों से बचाता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जन प्रभु आज की शाम में धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आया है। प्रभु हर एक पर अपनी दया को बनाए मेरे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दे मेरे प्रभु और उन्हें आगे बढ़ाए मेरे पिता। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आज पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु आपने हर एक की सहायता और मदद किया। प्रभु जी आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरी उपासना कर पा रहे, तो बातचीत कर पा रहे प्रभु और इस संगति को कर पा रहे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते तेरी होली प्रेजेंस के लिए जो आज की सुंदर शाम में हमारे साथ में, और जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति है वो महसूस करें। पवित्र आत्मा इस समय हर एक को गाइड करे और जो कुछ आज ये कहने आए हैं, जो कुछ आपके सम्मुख रखने आए हैं प्रभु उन विनती प्रार्थनाओं को अब सुने, उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने बातचीत किया है प्रभु ये वचन इनके लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क करे प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे पिता आपका वचन कहता है कि जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें कोसेगा उन्हें मैं श्राप दूंगा और तुम सबके लिए आशीष का कारण ठहरोगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब इन्हें लगता है प्रभु कि विरोधी लोग इनके आगे खड़े हैं पिता परमेश्वर, इनके सम्मुख है मेरे परमेश्वर, तो प्रार्थना है परमेश्वर कि आप इनकी ओर से लड़े मेरे प्रभु जी, आप इनकी ओर से पलटा ले मेरे परमेश्वर पिता। जो इन्हें प्रभु कोसते हैं, जो इन्हें गलत समझते हैं, जो प्रभु इनके बारे में गलत विचारों को रखते हैं परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आप मेरे परमेश्वर पिता इनकी ओर से लड़ें प्रभु, आप इन्हें बढ़ाएं, उन्हीं के सामने प्रभु आप इन्हें शिरोमणि ठहराएं, ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, आप इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को और जितने भाई बहन प्रभु आपके नाम पर विश्वास करते खुदा, और यदि वो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे मानो कि सब उनके विरोध में है मेरे खुदा, तो ऐसे समय में आप उन लोगों के सामने इन्हें बढ़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी हर एक जन पर प्रभु तेरी आशीष आए मेरे खुदा। प्रभु जो आशीषें प्रभु तूने अपने लोगों को दे दी हैं प्रभु, उन आशीषों को समझने के लिए और उन आशीषों को अपने जीवन में देखने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। होली स्पिरिट अपने उस वचन को पिता इन पर प्रकट करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु हर एक उत्तम आशीषें परमेश्वर पिता इनके जीवनों में इन्हें मिलने पाए प्रभु, क्योंकि तेरे बेटे और बेटियां हैं और ये हकदार है मेरे प्रभु, ये वारिस है उन आशीषों के मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन प्रभु फैमिली प्रॉब्लम्स में है मेरे खुदा, उनके फैमिली में प्रॉब्लम है, परिवारों में लड़ाई झगड़े और कलेश है, आपस में प्रभु एकता की कमी है प्रभु जी, बहुत कुछ है जो गड़बड़ है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि फैमिली से हर प्रकार की प्रॉब्लम चली जाए, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में, फैमिली और बच्चों के और माता पिता के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी दूर होने पाए और आप आशीष दे मेरे प्रभु इन भाई बहनों को और इनके परिवारों को। पिता जितने लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं खुदा तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाह है और मुझे कोई घटी ना होगी। इस वचन को विश्वास करके इस वचन पर भरोसा करने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें ताकि प्रभु कोई भी घटी कमी ये अपने जीवन में ना देखें। प्रभु यदि ये जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, प्रभु स्टडी के लिए या फिर अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अच्छे गोल को अचीव करने के लिए प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु इन्हें आप हायर एंड हायर लेवल पर पहुंचाएं प्रभु, इन्हें अच्छे से अच्छा जॉब आप इन्हें दे मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितनी प्रार्थना विनती आज कमेंट बॉक्स में आई है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर एक एक विनती सुनी गई प्रभु, जो कुछ आज प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना में मांग रहे हैं प्रभु अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु, अपनी चंगाई के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए,
आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु सब कुछ पूरा होने पाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि तूने अपने ऊपर सारी बीमारी दुर्बलता को लेकर अपने लोगों को आजाद किया। प्रभु इस वचन पर विश्वास करके प्रभु ये अपने आप को पिता इस बात में प्रभु रख सके खुदा कि तूने इनके सारे रोगों को ले लिया है। और प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं कि ये भाई बहन चंगे हो जाए, छोटे बच्चे चंगे हो जाए, नौजवान चंगे हो जाए, हर एक भाई हर एक बहन बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ हर प्रकार के रोग से यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया मेरे प्रभु। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों को दूर करे, डर को दूर करे, नेगेटिविटी को दूर करे, और जो बात प्रभु इन्हें बहुत ज्यादा सोच कर इन्हें डर लगता है उन बातों को दूर करे मेरे खुदा। आपने कहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, आप इनके साथ में हैं पिता। कल का दिन ये आपके साथ में देखने पाए प्रभु, अच्छी नींद जब आप इन्हें देते प्रभु, तो प्रभु ये सुरक्षित हाथों में आज है मेरे प्रभु, ये निश्चिंत होकर सोने पाए। और प्रभु कल का दिन प्रभु जब ये देखे तो तेरी महिमा करे पिता। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल होते हैं प्रभु ने आशीष दीजिए, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, यूं ही हम संगति वचन प्रार्थना में बने रहें और प्रभु अपने रहस्यों को मेरे पिता अपने लोगों पर प्रकट करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने वचन को सुनकर और प्रार्थना में आशीष पाई है, यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, आप प्रभावशाली बनते चले जाएंगे। अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजें, आपकी गवाही बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण होगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।